एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। वहाँ गोलू नाम का एक हाथी रहता था। गोलू दिल का तो बहुत साफ था, लेकिन उसे लगता था कि बड़ा होने का मतलब है सबसे ज्यादा ताकतवर होना। वो हमेशा अपनी सूंड से पेड़ उखाड़ता और कहता, देखो मैं कितना भारी हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। एक दिन गोलू को एक छोटी सी चिंटी मिली जिसका नाम था चुटकी। चुटकी एक छोटे से पत्थर को धक्का दे रही थी। गोलू यूं देखकर जोर जोर से हंसने लगा। आय चुटकी, तुम इतनी छोटी हो, तुमसे तो एक तिनका भी नहीं हिलता होगा। देखो मुझे। गोलू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। चुटकी ने मुस्कुराकर कहा, गोलू भाई, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं दिमाग में होती है। क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगी कि तुम सबसे बड़े हो। जाना है, लेकिन शर्त यह है कि हम पानी में पैर नहीं रखेंगे। गोलू परेशान हो गया। बिना पानी में पैर रखे नदी कैसे पार होगी? मैं तो इतना भारी हूँ, मैं उड़ तो सकता नहीं। चुटकी ने कहा, यही तो सीखना है गोलू, इसे कहते हैं बैलेंस और ब्रिज कंस्ट्रक्शन। गोलू ने कोशिश शुरू की। उसने एक पुराना लकड़ी का लट्ठा उठाया और नदी पर रखने की कोशिश की, लेकिन गोलू ने जल्दबाजी में लट्ठा इतना छोटा चुना कि जैसे ही उसने अपना एक पैर रखा, ढाप, गोलू सीधा पानी में गिर गया। जंगल के सारे बंदर ताली बजाकर हंसने लगे। गोलू ने गुस्से में कहा, ये तो नामुमकिन है। चुटकी ने कहा, नहीं गोलू, थोड़ा दिमाग लगाओ। चुटकी ने गोलू को समझाया कि कैसे दो बड़े पत्थरों के बीच एक मजबूत और लंबी लकड़ी रखकर एक ब्रिज बनाया जाता है। गोलू ने इस बार ध्यान से एक लंबी लकड़ी ढूंढी और उसे सही जगह सेट किया। चुटकी इसके कान पर बैठ गई और दोनों ने मिलकर बिना भीगे नदी पार कर ली। कहानी की सीख। नदी पार करने के बाद गोलू को समझ आया कि 1. टीमवर्क से बड़ा काम आसान हो जाता है। 2. किसी को उसके साइज से छोटा नहीं समझना चाहिए। 3. ताकत से ज्यादा दिमाग काम आती है। गोलू अब सिर्फ पेड़ नहीं उखड़ता, बल्कि उन्हीं पेड़ों से जंगल के दोस्तों के लिए पुल बनाता है। अब वो जंगल का सबसे अक्लमंद हाथी बन गया है।